बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन पूरे पंजाब में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे जो है रावलपिंडी रीजन की जो एसपी हैं बिनिश फातिमा, वो छा गई हैं। उन्होंने जिस दिलेरी से और जो उन्होंने अपना टेक्निकल बुनियादों पर इंटेलिजेंस बेसिस पे जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, उनकी मिसाल नहीं मिलती। जुराइम पेशा लोग जो हैं वो उनके खौफ से रावलपिंडी, जेहलम और इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर उनसे खौफ ज़दा हैं। बल्कि ना तो खौफ ज़दा है, बल्कि वो अपने इलाके छोड़कर और सूबे छोड़कर दूसरे सूबों में जो है वो मफरूर हो चुके हुए हैं। अभी ताज़ा तरीन जो कार्रवाई उन्होंने की है वो इंतहाई ख़तरनाक, खौफनाक, दहशतनाक, और जिससे मतलब कह लें कि रावलपिंडी रीजन ही नहीं, दूसरे शहरों में भी जो लोग थे वो इंतहाई खौफ ज़दा थे। वो घरों में दुबक कर बैठे हुए थे उसके खौफ से। आमिर शाह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आमिर शाह वो किरदार है जिसने टिकटॉक पर जो है वो बाकायदा सामने आकर उसने धमकी दी सीसीडी एहलकारों को नाम लेकर के मैं थाने के थाने उड़ा दूंगा, तुम्हारे घरों को उड़ा दूंगा। और आज होता यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है आमिर शाह पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, वो अपने अंजाम को पहुंचा। आपके साथ बात करूं मैं रावलपिंडी रीजन के हवाले से, तो वहाँ पे जो इंचार्ज हैं इन सीसीडी की वो एसपी बिनिश फातिमा हैं। अभी पिछले चंद हफ्ते पहले उन्होंने एक कार्रवाई, बड़ी ही अहम कार्रवाई थी, एक जेहलम में एक इश्तिहारी डकैत, अगवाकार और कातिल जो था जाका फौजी, वो खौफ की दहशत की इलामत था। बेशुमार लोगों को उसने कत्ल किया। साबका वो अपना फ़ौजी एहलकार था। गैरत के नाम पर उसने अपने जुर्म की इब्तदा की थी, एक शख्स को कत्ल किया था। उसके बाद फिर उसने जिस तरह से जुर्म की दुनिया में तबाही मचाई और जुर्म की जो जो दास्तानें छोड़ी वो सारी सोशल मीडिया पर अपलोड हैं, उनकी डिटेल सारी मौजूद है। इसको भी बिनिश फातिमा और उनकी टीम ने जो है वो अंजाम तक पहुँचाया। फिर उसके बाद आमिर शाह गैंग जो है ये एक रावलपिंडी रीजन में बहुत बड़ा गैंग था, बहुत खौफनाक गैंग था ये। इसके जो दीगर साथी राजा वाहदी थे, अली ज़ाफ़रान था, अमीर उर्फ मीरू था, इसके अलावा और जो इसके गैंग में शामिल हैं लोग, उनमें एक अवैस बुड्ढा है और एक इनाम वैंस है। उसके अलावा एक और शख्स है इंतहाई ख़तरनाक, इरफान नामी शख्स जो है ये, इन समेत कोई 1 दर्जन से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल ये गैंग था। और ये अरसा दराज से जो है रावलपिंडी के इलाके में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए था। बहुत संगीन किस्म के जुराइम में मुलव्वस था। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्होंने अपना मफरूरी काटी, वहाँ पर ये अपने आप को महफूज समझते थे, क्योंकि सोसाइटीज़ के जो लोग थे, जो मालकान थे, वो बड़े बाअसर हैं और उनके ये कह लें कि सरपरस्ती में मफरूरी काटा करते थे। आमिर शाह गैंग के साथी अली ज़ाफ़रान और अमीर उर्फ मीरू, ये इनके मुतल्लिक मैं आपको बताऊं कि ये भी चंद हफ्ते पहले रावलपिंडी रीजन में ही बिनिश फातिमा और उनकी टीम के हाथों पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। ये इतने ख़तरनाक थे कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जो अपना गैंग बनाया हुआ था, ये अपना गैर मुल्की जो थी दूसरे ममालिक के नेटवर्क को इस्तेमाल किया करते थे। सिमें और नंबर जो थे इनके वो दूसरे ममालिक के हुआ करते थे। उन नंबर से ही ये अपना अगवा बराए तावान की धमकियां दिया करते थे, भत्ते मांगा करते थे। और बल्कि एक बड़ी मशहूर वारदात थी इनकी, अली ज़ाफ़रान और इसकी अमीर उर्फ मीरू की। इन्होंने बैरून मुल्क मुकीम एक शख्स से $5 लाख जो है वो भी भत्ता वसूल किया था इन्होंने, और वो हुंडी के ज़रिए या यहाँ पर मौजूद लोगों के ज़रिए उन्होंने वसूल किया था। इनके मुतल्लिक भी जो सीसीडी की टीम थी वो इनके पीछे चढ़ी हुई थी और उन्होंने इनको वास्ले जहन्नुम किया, ऐसा माजी में देखने में आया है। अब इसके साथी एक आमिर शाह का एक साथी राजा वाहदी भी था, ये भी पहले पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। इसको भी सीसीडी ने ही पुलिस मुकाबले में मारा था। अब ये आमिर शाह और इसके बाकी जो दीगर साथी मैंने बताया आपको, इनाम वैंस है, उसमें इरफान है और एक
अवैस बुड्ढा इस समेत और 4-5 लोग हैं इसके गैंग के। ये टिकटॉक पर आकर बाकायदा धमकियां देता था सीसीडी को, बल्कि इसने बड़ा ललकारा भी था और चैलेंज भी किया था कि अगर मेरे साथ सामना हुआ सीसीडी का तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह देख के खैर करेगा और देखेगी दुनिया कि मैं करता क्या हूँ। मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं थाने के थाने उड़ा दूँ, लोगों के घरों को उड़ा दूँ और लोगों को कत्ल करूँ, मैं मुझे इस नहज पर ना लेके जाए। इस किस्म के ये टिकटॉक जो बनाकर जो सोशल मीडिया पर अपलोड करता था और सीसीडी को खुला चैलेंज करता था और ललकारता था। अब जो सीसीडी थी वो मुस्तकिल तौर पर इसके ताक़ुब में थी, इसकी तलाश में थी, बल्कि अपना पिछले चंद दिनों पहले एक रावलपिंडी में ही एक अपना हाउसिंग सोसाइटी में एसपी बिनिश फातिमा की सरबराही में रेड भी किया गया था। वहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स की फहरिस्त फराहम की गई थी उसमें से 66 लोगों के मुतल्लिक बताया था कि वो जुराइम पेशा थे, उनके खिलाफ बहुत से मुकदमात दर्ज थे और कई लोगों को वहाँ से गिरफ्तार भी किया गया। वो रेड जो है वो भी आमिर शाह की गिरफ्तारी के सिलसिले की एक कड़ी थी, आमिर शाह की इंफॉर्मेशन थी इन्हें और इसी सिलसिले में वहाँ पर रेड भी किया गया था। अब आमिर शाह और इसके जो साथी मफरूर थे उनकी कुछ एक दो कार्रवाइयाँ हैं, वो मैं आपको बताऊं कि आमिर शाह ने जो अपनी ज़िंदगी का जुराइम की ज़िंदगी का आगाज़ किया वो तो काफ़ी अरसे से चला आ रहा था, लेकिन 2023 में जो इसने पहला कत्ल किया वो कहते हैं कि एक बीएस का तालिब इल्म था, अरूज नामी नौजवान था वो, और वॉलीबॉल खेलते हुए मामूली बात पर उसका झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के उस झगड़े के बाद उस बीएस के तालिब इल्म अरूज को सबक सिखाने के लिए आमिर शाह ने अपने साथियों राजा वाहदी और दीगर के साथ मिलकर उसको अगवा करने की कोशिश की। और जब अगवा करने की कोशिश की तो अरूज कहते हैं कि फिट था, बॉडी बिल्डर था, ताकतवर नौजवान था, वो इनके साथ जुड़ गया और इनके साथ भिड़ गया वो, और उस हाथापाई में जब वो इनके काबू ना आया, ये उसको अगवा ना कर सके तो इन्होंने फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। अरूज जो है वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा बताया गया था, होनहार तालिब इल्म था, पढ़ा लिखा नौजवान था। उस ख़ानदान ने इनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन कहते हैं जो पुलिस सोर्स हैं उनका कहना है कि अरूज के जो अहले खाना थे, उसके वालिदैन जो थे वो और जो दीगर लोग थे वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाते रहे, वो थाने कचहरियाँ जाते रहे। इसका आमिर शाह का भाई एक एडवोकेट था, वो जो था वो उनकी दाल नहीं गलने देता था, वो उनको बहुत ही ज़्यादा खज्जर खुआरी करवा रहा था। वो इसकी वजह से बहुत अरसा उन्होंने इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाई। फिर उसके बाद होता ये है कि जो आमिर शाह का भाई एडवोकेट था, वकील था, वो कत्ल हो जाता है और उसके कत्ल का इल्ज़ाम इन मुखालफिन पर लगाया जाता है, इन पर FIR भी करवाई जाती है। बल्कि एक ख़ानदान है मुश्ताक और उसके बेटे, उन पर भी ये इल्ज़ाम था कि वो इस कत्ल में मुलव्विस हैं। आमिर शाह एक वारदात होती है रावलपिंडी रीजन में ही, वो इलाका है मेरा ख्याल तरकाली सैयदा का इलाका है, वहाँ पर ये मुश्ताक और रिजवान अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर थे, जिसका मैंने जिक्र किया आपके साथ। इनका घर में घुसकर कत्ल कर दिया जाता है। 5-7 लोग 8 लोग बताते हैं कि वो घर में जाते हैं सुलह के बहाने कह लें या अपना किसी न किसी तरीके से उनके घर जाते हैं और जाकर ख़वातीन को अलहदा कर देते हैं, मर्दों को अलहदा करते हैं, और ये मुश्ताक और इसके 2 बेटों रिजवान वगैरह को कत्ल कर देते हैं गोलियां मारकर। अच्छा, वहाँ पर जब ये वारदात होती है तो एक सरगोदा में भी एक किसी किस्म की वारदात हुई होती है। फिर पुलिस जो है, पंजाब पुलिस या CCD कह लें, वो कड़ियाँ जोड़ते हैं, वो इन लोगों का इस वारदात का तरीक़ाकार उस वारदात का तरीक़ाकार जो है वो आपस में मिलाते हैं और बैठकर जब डिस्कस करते हैं तो पता लगता है कि इसी किस्म की एक वारदात सरगोदा के इलाके पुलरवान में भी हुई है। वहाँ पर भी इसी तरह 8-10 लोग जो थे वो घर में घुसते हैं और घुसकर ख़वातीन को अलहदा करके, मर्दों को अलहदा करके मर्दों को मार देते हैं। वहाँ पर कई लोगों का कत्ल हुआ था, मेरे ख्याल शायद 5 या 6 लोगों का वहाँ पर बताते हैं कि कत्ल हुआ था। तो जब तमाम तर कड़ियों को जोड़ा गया तो पता लगा कि वो सरगोदा वाली जो वारदात थी वो भी आमिर शाह गैंग वगैरह ने की थी। इसके आमिर शाह के साथ उसमें वारदात में कहते हैं कि ये जो मैंने बताए नाम अवैस बुड्ढा, इनाम वैंस और इरफान वगैरह, ये शामिल थे उस वारदात में। इसी तरह पेट्रोलिंग पोस्ट के 2 अहलकारों को इसने आमिर शाह ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था।
फिर दीना के इलाके में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जो थे 3 एहलकारों को फायरिंग करके कत्ल किया था। उसमें आमिर शाह था, वादी था और इसके दीगर साथी जो शामिल थे। तो एक तवील फहरिस्त है इनके खिलाफ मुकदमात की। ये इस कदर खौफनाक गैंग था, इस कदर दहशत थी इस गैंग की कि ये गैंग के लोग जब भी किसी को टारगेट करते थे तो ये अपना टारगेट पूरा करते थे। एक आफ्ताब नामी, राजा आफ्ताब नामी शख्स है, रावलपिंडी का ही रिहायशी है, उससे इन लोगों ने, आमिर शाह ने एक भत्ता मांगा था और उसके मुतल्लिक बताया गया है, मैं सोशल मीडिया पर ही मैं देख रहा था कि वो शख्स 4 माह तक अपने घर में कैद रहा था, बीवी बच्चों के हमरा और दीगर अहल खाना के हमरा। वो घर से बाहर नहीं निकला था। वो 4 माह तक घर के उनके मेन दरवाजे पर ताले लगाकर, खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके 4 महीने उसने घर में गुजारे हैं, क्योंकि आमिर शाह उसकी जान का दुश्मन बन चुका हुआ था। तो ये इंतहाई खौफनाक गैंग था। इनके जो अपना जुराइम की फहरिस्त है वो बहुत ही तवील फहरिस्त है। ज़ाफ़रान और मीरू के पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद इसने, आमिर शाह ने टिकटॉक पर सीसीडी को धमकाया था, चैलेंज किया था, ललकारा था, जिसके बाद सीसीडी के अफसरान जो थे वो भी इसके अगेंस्ट खासे डेस्परेट थे। वो उनकी तमाम तर तवज्जो, तमाम तर वसाइल जो थे, तमाम तर नेटवर्क जो था मुखबरी का उनका, वो इसके आमिर शाह के ताक़ुब में था। अब इंटेलिजेंस बेस्ड कह लें आप, टेक्नोलॉजी के ज़रिए कह लें, इसकी तलाश जारी थी और फिर जब इसके मुतल्लिक इत्तला मिलती है कि ये टेक्सला के इलाके में मौजूद है, तो वहाँ पर जो है वो सीसीडी की टीम जो है वो बिनिश फातिमा की सरबराही में, जो इनकी इंचार्ज हैं उस रीजन की एसपी, उनकी सरबराही में वहाँ पर रेड करते हैं और इसकी गिरफ़्तारी की कोशिश करते हैं। तो लेकिन इसने गिरफ़्तारी देने के बजाय वहाँ पर मुकाबला किया और ये मुकाबले के दौरान मारा गया। इसके मारे जाने के बाद रावलपिंडी रीजन और इर्द गिर्द के अज़ला जो हैं वो वहाँ पर सुख का सांस तो लोगों ने लिया ही है, लेकिन वो मज़लूम ख़ानदान BS तालिब इल्म का जो मर्डर किया था उसने, उन्होंने इस सीसीडी की टीम को बड़ी दुआएं दी हैं, बड़ी पजीराई की है उनकी, और उन्होंने इस चीज़ का अदा की है कि आज उन्हें आमिर शाह के मुकाबले में मारे जाने के बाद इंसाफ मिल गया है। तो सीसीडी के मुतल्लिक जो कार्रवाइयाँ सीसीडी कर रही है पूरे पंजाब में वो काबिल सताइश हैं, लेकिन कुछ एक वाक़यात ऐसे भी हैं जिन पर जो है लोगों को खासा एतराज़ है और लोग खासी तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन वो एक मिसाल है ना कि गुण के साथ गेहूं तो पिस ही जाता है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ख़राबी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो है वो सारा सिस्टम जो है, वो सारा महकमा जो है वही किसी गलत तरफ चल रहा है या उनके कार्रवाइयाँ गलत हैं। नो डाउट के सीसीडी ने जिन जिन जुराइम पेशा अफराद को पुलिस मुकाबले में मारा है वो पंजाब नहीं बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में माशरे में लोगों के लिए जो है वो ख़तरे की अलामत थे। उनके जानो माल का जो था वो नुकसान था, वो उनके हाथों में था। वो लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे थे, मार भी रहे थे, ज़ख्मी भी कर रहे थे, उनका माल भी लूट रहे थे, लेकिन सीसीडी ने उन सब को अंजाम तक पहुंचाया। और आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि मज़ीद कौन कौन से जुराइम पेशा अफराद जो हैं वो अपना सीसीडी के काबू आते हैं। इसमें एक आपको अहम बात बताऊं कि ये जो गैंग था, इनके ताल्लुकात जो थे वो बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों के साथ बहुत अच्छे मरासम थे। वो बैरून मुल्क इनके साथी मौजूद हैं जो इनको सिम्स फराहम करते थे, वहाँ के इनको डॉलर भिजवाया करते थे, वहाँ बैठकर यहाँ पर इनको गाड़ियाँ और रिहाइश अरेंज करके दिया करते थे। ये वो लोग हैं जो इस गैंग के सहूलतकार थे। ना सिर्फ वो सहूलतकार थे बल्कि बैरून मुल्क बैठे हुए लोग जिनकी यहाँ पर दुश्मनियाँ हैं, वो टारगेट भी वो सहूलतकार जो है इनको दिया करते थे। वहाँ से ये यहाँ पर उन टारगेट्स को अचीव करते, लोगों को कत्ल करते डॉलर लेकर, और या उनको डराते धमकाते, उनके घरों पर फायरिंग करते, या उनके मकासद जो थे बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों के, वो ये गैंग यहाँ पर पूरे किया करता था। अब उसके इवज़ वहाँ से इनको डॉलर मिला करते थे, वहाँ से
लोगों को कहकर यहाँ पर वो गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ जो थी वो अरेंज करवाया करते थे, अपनी रिहाइश मफरूरी काटने के लिए वो उसका बंदोबस्त किया करते थे। तो ये जो बैरून मुल्क हैं अपना लोग बैठे हुए इनके सहूलतकार थे, उनके मुतल्लक भी जो है वो सीसीडी ने शिकंजा जो है वो तैयार कर लिया हुआ है, घेरा तंग किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। कागजी कार्रवाई कह लें कि कानूनी कार्रवाई जो है वो तमाम मुकम्मल तकरीबन कर चुकी हुई है। एक उस्मान नामी शख्स मैं सुन रहा था सोशल मीडिया पर, जो इनका मेन सहूलतकार है, जो बैरून मुल्क में मुकीम है, वो इनको टारगेट दिया करता था यहाँ पर। और बाहर से इनकी कह लें कि वो एक अपना अक्सर हिंदी फिल्मों में नाम सुनते हैं मांडवाली का, कि वो मांडवाली जो है इनके दरमियान करवाया करता था। मांडवाली तो नहीं कहेंगे, खैर वो डील कह लें कि वो डील करवाता था बैरून मुल्क लोगों की और उनके इस गैंग के दरमियान। वहाँ से फिर वो उनको डॉलर भी भिजवाया करता था। तो ये इस गैंग की कहानी थी जो तकरीबन अब इख्तिताम को पहुँची है। इसके आमिर शाह के जो बाकी साथी हैं वो उनके मुतल्लिक बताया गया है ज़राए ने कि वो दीगर सूबों में मफरूर हैं। जो बाकी 5-7 इस गैंग के लोग हैं वो भाग गए हैं, रावलपिंडी रीजन ही छोड़ गए हैं, क्योंकि अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब वो उनकी बचत नहीं है, वो किसी भी वक्त जो है वो सीसीडी के कंट्रोल में, काबू में आ जाएंगे और उनका अंजाम भी उनके बाकी साथियों आमिर शाह, राजा वाहदी, अली ज़ाफ़रान और अमीर उर्फ मीरू की तरह होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।